बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इनइक्वालिटी का डिफिनीशन समझते हैं कि इनइक्वालिटी है क्या। द स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। इनइक्वालिटी को हम इनइक्वेशन भी कहते हैं। अब इसके कुछ सिंबल्स है, इनइक्वालिटी सिंबल्स हमारे पास यहाँ पर 4 है और ये भी बाज़ औक़ात लिखा जाता है नॉट इक्वल टू। तो फर्स्ट वन जो है लेस देन, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इज़ लेस देन। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, 2 लेस देन 5। इसको किस तरह पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये भी ठीक है। अब ये है ये लेस देन आर इक्वल टू, इसको इस तरह पढ़ेंगे कि इज़ लेस देन आर इक्वल टू 7 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 7। और ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू भी हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर 7 इज़ इक्वल टू 7, ये तो ठीक है ना। 7 तो 7 से कम है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या ये नंबर इससे कम होगा या ये नंबर इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7 इज़ इक्वल टू 7, ये ट्रू है। ये किस तरह पढ़ेंगे, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और इसका एग्जांपल है हमारे पास 5 इज़ ग्रेटर देन 1, और ये भी ट्रू है क्योंकि 5 1 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 तो 1 से बड़ा है। और ये जो है इसको पढ़ेंगे इज़ नॉट इक्वल, इज़ नॉट इक्वल, और इसका एग्जांपल यह है 3 इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट, 5 हो। अच्छा, इस पर फर्स्ट टाइम काम किस मैथमेटिशियन ने किया था, तो इनइक्वालिटी सिंबल जो है वर इंट्रोड्यूस बाय थॉमस हर्ट 1630 में। इससे पहले जो थे इनइक्वालिटी के सिंबल इस तरह होते थे, लेस देन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता था और ग्रेटर के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता था। तो ये हमारे पास थे इनइक्वालिटीज़ का डिफिनीशन। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर हम स्टडी कौन से इनइक्वालिटीज़ के करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो उसका डिफिनीशन ये होगा कि अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। पहले हम कौन से इनइक्वालिटीज़ का स्टडी करेंगे, वन वेरिएबल का। अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज़ एन इनइक्वालिटी, या ब्रैकेट में आप लोग इन इक्वेशन भी लिख सकते हो, इन इक्वेशन दैट कैन बी written in the standard form, can be written in the standard form of ax plus b less than 0 or ax plus b is greater than 0। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि ए एक्स प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये बात लिखना ज़रूरी है कि वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 लेस देन 0, और इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो कि 3x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, या 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0 और 4x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल्स है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम इस इनइक्वालिटी को कंसिडर कर ले तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि 2x इज़ लेस देन माइनस 4, ये इस तरफ जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा -2। ये क्या हो गया, x लेस देन
-2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तमाम और रियल नंबर्स जो -2 से कम है तो वो इस इनइक्वलिटी के सल्यूशन होंगे। तो इसको समझने के लिए हम रियल लाइन से मदद लेंगे। ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 और अप टू सो ऑन। यहाँ पर -1 -2 -3 और ये किस तरफ जाता है? -इन्फिनिटी की तरफ और ये +इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अब इसका सलूशन क्या है? तो x लेस देन -2। इस x लेस देन -2 का मतलब ये है कि यह -2 के ऊपर एक डॉट लगाना है। अब यहाँ पर देखना है कि -2 से कौन से नंबर कम है, तो हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, और यहाँ पर लिखना है कि x लेस देन -2। यहाँ पर ये डॉट जो है ये ओपन छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि x -2 के बराबर नहीं हो सकता। x लेस देन -2 वेरी वेरी क्लोज हो सकता है -2 के, लेकिन कभी भी -2 नहीं हो सकता। तो ये इसका ज्योमेट्री है। अगर हम इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखें तो सोल्यूशन सेट के फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट? r रियल नंबर एंड x लेस देन -2। ये इस इनइक्वलिटी का सल्यूशन सेट है। और अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो इंटरवल का फॉर्म जो है वो इस तरह होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे -इन्फिनिटी से और कहाँ तक जाएंगे? -2 तक जाएंगे। तो इसका इंटरवल फॉर्म जो है, इंटरवल के फॉर्म में सल्यूशन इसका इस तरह होगा, -इन्फिनिटी टू व्हाट? -2। अच्छा, ये बात याद रखो कि जिस इंटरवल में भी हमारे पास इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी आ जाता है तो इसके साथ हमेशा ये जो पेरेंथेसिस है ये लगेगा। कभी भी इन्फिनिटी के साथ ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी नंबर के साथ ये ब्रैकेट लगाते हैं तो वो नंबर उस इंटरवल उस सॉल्यूशन सेट में शामिल हो सकता है। मतलब ये है, मेरा बात का मतलब ये है, अगर मैं इस इनइक्वलिटी को इस तरह लिखूँ कि x लेस देन -2, x लेस देन आर इक्वल टू -2, तो अब x -2 के बराबर होगा या -2 से कम होगा, -2 से बराबर या -2 से कम होगा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन आर इक्वल टू लिखना है। और अगर हम इसका अब इंटरवल के फॉर्म में सॉल्यूशन लिखना चाहें तो इसका जो इंटरवल के फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा वो इस तरफ आएगा, -इन्फिनिटी टू व्हाट? -2। अब ये वाला ब्रैकेट लगाना है। अब हमारे सॉल्यूशन सेट में -2 शामिल है, मतलब हम x -2 के बराबर ले सकते हैं। यहाँ पर हम x के -2 के बराबर नहीं ले सकते, x -2 से कम होगा। यहाँ पर x -2 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट्स का जो है ख्याल रखना है, इसमें -2 इंक्लूड है और यहाँ पर एक्सक्लूड है, मतलब इस इंटरवल में -2 शामिल है, इसमें -2 शामिल नहीं है। और ये जो इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी हम लगाते हैं तो हमारा ये तो नंबर्स नहीं है, ये तो जस्ट एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, किसी बड़े नंबर या छोटे नंबर को इमेजिन करने के लिए। जिस तरह हमारे पास अंग्रेज़ी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एयर, जो है एयर, AIR, तो इसको तो हम टच नहीं कर सकते। तो इसी तरह इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को भी हम टच नहीं कर सकते। तो जिस इंटरवल में अगर इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी के साथ इस तरह ब्रैकेट आ जाता है तो समझो कि वो गलत है। तो इन्फिनिटी के साथ या -इन्फिनिटी के साथ हम ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो ये इस इंटरवल इस इनइक्वलिटी का सलूशन हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, अब ये दो तरीके थे सलूशन लिखने के, एक इंटरवल मेथड था और दूसरा जो था क्या था, सॉल्यूशन सेट वाला तरीका था। अच्छा, अब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो इस तरह लिखेंगे कि अ सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वलिटी इज अ रिप्लेसमेंट for what? For the variable that makes the
inequality ट्रू। इनइक्वलिटी में हम x की जगह a से रिप्लेसमेंट करेंगे, a सा वैल्यू 1 लिखेंगे कि वो इनइक्वलिटी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अच्छा, इसके बाद ये लिखना है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वलिटी इज द सेट ऑफ all real numbers that satisfied या satisfy the inequality। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक इनइक्वलिटी कंसिडर करूँगा। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा शाबाश, x लेस देन आर इक्वल टू 3। यहाँ पर a से रिप्लेसमेंट करना है x की जगह के, इस इनइक्वलिटी को क्या कर ले, ट्रू कर ले। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँ तो 3 लेस देन आर इक्वल टू 3, ये ठीक है। 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। 0 लेस देन आर इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। तो ये सारे जो है ये क्या है, इसके सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है वो तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब ये किस तरह लिखना है, x लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 3 है। तो अगर हम नंबर लाइन की तरफ जाए तो नंबर लाइन में हमें ये इस तरह मिलेगा कि 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर -1 -2 एंड अप टू माइनस इंफिनिटी। तो ज़ीरो के ऊपर डॉट लगाना है और इस तरफ जाना है। अब ये डॉट जो है इसको शेड करना है। जब ये लेस देन हो तो ये ओपन रखना है, और जब ये लेस देन आर इक्वल टू हो तो फिर हमें इसको शेड करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसका ज्योमेट्री हो गया। इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे, इसका सोल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर्स, एंड x लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, 3। और अगर इंटरवल फॉर्म में आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग इस तरह लिख सकते हो। ये सोल्यूशन की बात हो गई। अच्छा, फिर हमारे पास है कि इक्विवेलेंट इनइक्वलिटीज़ क्या होते हैं। इक्विवेलेंट इनइक्वलिटीज़, तो इक्विवेलेंट इनइक्वलिटीज़ का डिफिनीशन ये है, ये इस तरह होगा कि टू आर मोर inequalities that have the same solution set are called equivalent inequalities। इक्विवेलेंट इनइक्वलिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है कि x प्लस 5 लेस देन 8 और दूसरा x इज़ लेस देन 3। इसका सोल्यूशन सेट क्या है, सेम है, आर टू इक्विवेलेंट इनइक्वलिटीज़। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट इनइक्वलिटीज़ की डिफिनीशन हो गई। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, कंपाउंड इनइक्वलिटीज़। ये किस तरह होते हैं कंपाउंड इनइक्वलिटीज़। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि टू इनइक्वलिटीज़ that are joined by the word and are the word
are called compound inequalities. कंपाउंड इनइक्वलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि 2x लेस देन 6 एंड 3x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन -4। या एक दूसरा एग्ज़ाम्पल कंसिडर करेंगे कि 3x प्लस 2 लेस देन 7 एंड, या यहाँ पर r इस्तेमाल करेंगे, और 4x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 2। तो इस तरह इनइक्वलिटीज़ जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इनइक्वलिटीज़।